अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवर न्यूज़ के प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज अंजुम आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। आज आपके साथ हम शेयर करेंगे निकाह एक सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का सवाब मिल गया। आज हमारे साथ डेरा गाजी खान के मारूफ और मशहूर निकाह खां काजी नाज़मुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि निकाह के बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। निकाह के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि हर मुसलमान मर्द औरत पर निकाह जो है वो लाजिम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और 3 चीज़ों के बारे में हुक्म है कि जब वो तैयार हो जाए उसके बारे में जल्दी की जाए। उसमें नमाज है, नमाज जब तैयार हो फ़ौरन अदा करने की कोशिश की जाए। दूसरा, लड़की या लड़का जब उसको जोड़ का शौहर या बीवी मिल जाए तो उनका निकाह कर दिया जाए। तीसरा, जनाजा के बारे में है कि जनाजा जब तैयार हो तो उसमें देर ना की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत को पूरी करेगा वो 100 शहीदों के बराबर सवाब पाएगा। तो सुन्नत के अमल को हमें शार बनाना है। और ये हर सुन्नत अमल में जो भी सुन्नत अमल हम करेंगे उसमें अल्लाह की तरफ से खैर होगी, बरकत होगी और उसमें ऐसे खुफिया किस्म के फ़वायदे होंगे जिनको हम जानते हैं। कुछ ऐसे फ़ायदे भी हैं जिनको हम नहीं जानते। मसलन अगर अर्ली उम्र में निकाह कर दिया जाए तो बदख्याली से, बुरे ख्यालात से और बुरे किस्म की बुराइयों से जो है लड़का और लड़की हम अपने माशरे को देखें इसमें बचा जा सकता है। और ताकि हमारी सोच, हमारा दिमाग, ये सारे इसके अंदर शफाफियत जो है वो कायम होता है नहीं। इसके अलावा निकाह में जो कलमे पढ़ाए जाते हैं उस कलमे पढ़ाने की भी फजीलत है और उसमें भी फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है? मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जवान हो गया तो उसने जो है कलमा सही तरह से नहीं पढ़ा या उसको पढ़ाया नहीं गया या अल्फाज की गलती उसके अंदर रह गई, तो ऐसी सूरत में जब कलमा पढ़ाया जाएगा तो वो लड़का शौहर की सूरत में जो लड़का होगा वो जन्नत के हकदार की मोहर लगवाएगा, जन्नत का हकदार हो जाएगा। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उस पर जन्नत वाजिब है, चाहे वो गुनाहों की सज़ा पाने के बाद क्यों ना दाखिल हो। तो इसी हवाले से आजकल हम देखते हैं कि रस्म व रिवाज को बहुत देखा जाता है शादी में या इस शादी के मामलात में। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, सादगी से अपनाना चाहिए। इसमें जो है वो रस्म रिवाज को ना अपनाया जाए उसमें, क्योंकि मुश्किलात हैं, परेशानी है। जैसे लोग पटाखों पर 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। ढोल ढमके पर पैसे खर्च कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, सादगी से करें आप। तो इसी तरह से अगर हम इस इस्लामी मुआशरे में इस्लामिक आइडियालॉजी को फ़रोग़ देंगे तो हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरी आएगी, शफाफियत आएगी और उसके साथ साथ हमारे ईमान जो है वो कायम रहेंगे। अब जब ईमान आपका कवी होगा या ईमान में बेहतरी आएगी, जब ईमान ताकतवर होगा तो आमाल अच्छे आएंगे और आमाल अगर अच्छे आएंगे तो आखिरत की कामयाबी का सबब बनेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चों के लिए जो ही मुनासिब रिश्ता मिल जाता है, जो मिलने के बाद हम देर न करें, उनके लिए निकाह का बंदोबस्त करें ताकि हम उस सुन्नत मुहम्मदी की पैरवी में आ जाए जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है कि 100 शहीदों के बराबर सवाब दूंगा, सवाब होगा। सवाब अल्लाह की तरफ से है, मगर सवाब जो होगा वो हो सकता है हमारी आखिरत का कामयाबी का जरिया बन जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।